उदयपुर राजस्थान की हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है पिछले कुछ सालों में। अगर आप भी उदयपुर की टूर प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अभी उदयपुर में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस विजिट कर सकते हैं। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू के चलते हुए अभी कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस बंद है और उदयपुर आने के लिए आपको RC-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं। वीडियो के एंड में मैं 2 डेज आइटिनरी भी बना के दूंगी ताकि आप सारे के सारे टूरिस्ट प्लेस अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं सिटी ऑफ लेक उदयपुर में। आज हम लोग इस शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस शहर से रिलेटेड ट्रैवल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अगर आप भी उदयपुर आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आने से पहले राजस्थान की ट्रैवल गाइडलाइंस को चेक करके आए, क्योंकि यहाँ के रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म में वैक्सीन की कागजात की चेकिंग हो रही है। अगर आप लोग वैक्सीन नहीं दिए हैं तो RC-PCR टेस्ट करके भी आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप वैक्सीन के सिंगल डोज दे चुके हैं तो आपको RC-PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन के सिंगल डोज की डिटेल्स दिखा के ही उदयपुर आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान ट्रेवल्स के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो देख के आ सकते हैं, क्योंकि SOP बार बार चेंज होते रहते हैं। अभी बात करते हैं उदयपुर की मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में जो अभी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले ऑब्वियसली नाम आता है द सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस छोटे बड़े 11 महलों की एक कॉम्प्लेक्स है जिसको बनाने में तकरीबन 400 साल लगा था। सिटी पैलेस के अंदर जाके जब आप इसकी आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना इम्प्रेसिव है। सिटी पैलेस की एंट्री फ़ी है 300 रुपीज़ पर पर्सन। टाइमिंग है सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे। नेक्स्ट प्लेस है जगमंदिर। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि जगमंदिर एक मंदिर है, बट जगमंदिर इज़ नॉट अ मंदिर। ये लेक पिचोला के जग आइलैंड में बना हुआ एक पैलेस है जहाँ पे आप बोटिंग करके जा सकते हैं। सिटी पैलेस से हर 1 घंटा में जगमंदिर के लिए बोट जाती है जिसका रेट 2 तरीके के है। बिफोर 3 PM जगमंदिर में जाने वाली बोट का रेट है 500 रुपीज़ पर पर्सन। आफ्टर 3 PM जगमंदिर में जाने वाली बोटिंग की रेट है 750 रुपीज़ पर पर्सन। जगमंदिर में आप कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। जगमंदिर में एक म्यूज़ियम है, एक रेस्टोरेंट है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है जो फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है, और लेक किनारे काफ़ी सारे बैठने की जगह है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर है तो जगमंदिर को अपने टूरिस्ट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट प्लेस है जगदीश टेम्पल। ये टेम्पल भी कुछ 400 साल पुराना है। ये टेम्पल सिटी पैलेस के रास्ते में ही आते हैं। सन 1651 में महाराणा जगत सिंह ने इस टेम्पल की स्थापना किया था। यहाँ पे विष्णु जी की आराधना होते हैं। ये मंदिर के दीवारों में आपको हॉर्सेस, एलिफेंट और डांसरों के बहुत ही ब्यूटीफुल कर्व देखने को मिलेंगे जो इस मंदिर की ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। ये टेम्पल की टाइमिंग है सुबह में 4:15 से लेके 1 बजे तक और शाम में 5:15 से लेके 8 बजे तक। अब चलते हैं ओल्ड सिटी से थोड़ा बाहर सज्जनगढ़ फोर्ट में, जो एक हिल टॉप पैलेस है। महाराणा सज्जन सिंह के नाम से इस पैलेस का नाम रखा गया है सज्जन फोर्ट। ये फोर्ट से पूरी उदयपुर सिटी की व्यू दिखता है और लेक्स की भी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलते हैं। उस टाइम इस पैलेस से मॉनसून सीजन के जो बादल आते थे उसको देखा जाता था ताकि बारिश कब होगी उसका पता चले, और इसी वजह से इस फोर्ट को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ से सनसेट की बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलते हैं। अगर आपको सनसेट देखने में इंटरेस्ट है या आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो इस पैलेस को एक बार ज़रूर विजिट करें। इस पैलेस की टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे, लेकिन 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। तो अगर आपको इस पैलेस को विजिट करना है तो 5 बजे से पहले ही आपको इस पैलेस के लिए एंट्री लेनी पड़ेगी।
सज्जनगढ़ पैलेस के एंट्री गेट से सज्जनगढ़ पैलेस काफ़ी दूर है और यहाँ पे ऑटो की एंट्री नहीं होती है। तो अगर आपको सज्जनगढ़ पैलेस जाना है तो आपको कार या बाइक हायर करना पड़ सकता है। सज्जनगढ़ पैलेस के एंट्री गेट के ठीक बाहर सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे आपको चीता, पैंथर, हाइना और बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी एक बार विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली जगदीश टेम्पल से सिर्फ कुछ कदम की दूरी में घनघोर घाट के ऊपर स्थित है। बागोर की हवेली को 18th सेंचुरी में अमरचांद बावरा ने बनाया था, जो कि तब के टाइम के मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर थे। बागोर की हवेली अभी एक म्यूजियम में तब्दील हो चुके हैं, जिसके काफ़ी सारे सेक्शन हैं, जैसे कि वेडिंग सेक्शन, पेंटिंग सेक्शन, पपेट सेक्शन। इसकी एंट्री फी है 60 रुपीज़ पर पर्सन। इसकी टाइमिंग है सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। बागोर की हवेली में इवनिंग टाइम में एक कल्चरल डांस प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं धरोहर डांस शो। लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू के चलते हुए वो शो बंद है। लेकिन अगर आप दूसरे टाइम पे आते हैं तो इस डांस शो को ज़रूर अटेंड करें। बागोर की हवेली के पास जो घनघोर घाट है वो भी बहुत फेमस है यहाँ के शाम के टाइम के लेक व्यू के लिए। नेक्स्ट प्लेस है करणी माता मंदिर। उदयपुर के सिटी पैलेस के एग्जिट गेट से आपको करणी माता मंदिर की ही रास्ता मिलेंगे। करणी माता मंदिर में आप 2 तरीके से जा सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे से उदयपुर के व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। ये टेम्पल की टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक। लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू के चलते हुए ये टेम्पल 8 बजे में ही बंद हो रही है। अब बात करते हैं उदयपुर के कुछ लेक्स के बारे में, जिसके वजह से उदयपुर ज़्यादा फेमस है। यूँ तो उदयपुर में 5 से भी ज़्यादा लेक है, लेकिन जो लेक्स की वजह से उदयपुर जाने जाते हैं उनमें से पहला नाम है लेक पिचोला। लेक पिचोला एक फ्रेश वाटर लेक है जो पिचोली गांव के बाजू में बनाया गया है, जिसके वजह से इसका नाम हुआ है लेक पिचोला। लेक पिचोला से सिटी पैलेस के व्यू देखने लायक होता है और यहाँ से बोटिंग के थ्रू आप दूसरे टूरिस्ट प्लेस भी विजिट कर सकते हैं। लेक पिचोला में जग मंदिर के अलावा भी एक और पैलेस है जिसका नाम है जग निवास, जो अभी एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुके हैं। फतेह सागर लेक, ये लेक उदयपुर की दूसरी फेमस लेक है। यहाँ पे आप बहुत ही सस्ते में स्पीड बोट और मोटर बोट की मज़ा ले सकते हैं। 236 रुपये में आपको स्पीड बोट मिल जाएगा और 89 रुपीज़ में आप मोटर बोट राइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड की भी मज़ा ले सकते हैं और यहाँ पे कैमल राइड भी आपको मिल जाएंगे। ये जगह साइकिलिंग के लिए भी बहुत फेमस है। ये थे वो सब प्लेसेस जो हम लोग 2 दिन में हमारे ट्रिप के दौरान कवर किए थे। हमारे लिस्ट में एक और भी प्लेस था जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी, जो हम लोग टाइम के चलते कवर नहीं कर सके। चलिए आप बात करते हैं कि आप ये सारे के सारे प्लेस 2 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं, इसकी प्लान करते हैं। आई वुड रिकमेंड के डे 1 में आप सबसे पहले जगदीश टेम्पल में 9 बजे पहुंच जाइए। जगदीश टेम्पल को कवर करने में तकरीबन 30 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद 9:30 बजे ही आप सिटी पैलेस को एंट्री ले लीजिए, क्योंकि 9:30 बजे सिटी पैलेस ओपन होते हैं। इस टाइम सिटी पैलेस में रश बहुत कम होंगे, तो आप आसानी से 1 से 1.5 घंटे में सिटी पैलेस को एक्सप्लोर कर सकेंगे। उसके बाद 11 बजे आप जग मंदिर के लिए बोट राइड ले लीजिए। जग मंदिर में आप 1 से 1.5 घंटा आपके हिसाब से फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके बाद आप सिटी पैलेस वापस आके सिटी पैलेस के एग्जिट गेट से करणी माता मंदिर के लिए रवाना हो सकते हैं। ये सब प्लेस बहुत ही पास है, तो आप पैदल ही ये सब प्लेस जा सकते हैं। शाम को करणी माता मंदिर से वापस आके आप फतेह सागर लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। डे 2 में आप सबसे पहले लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके होटल जगदीश टेम्पल के आसपास है, और उसके बाद आप 10 से 10:30 के आसपास बागोर की हवेली में एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू चल रही है, तो इस वजह से बागोर की हवेली के जो शाम की धरोहर शो है वो अभी बंद है। तो आप अभी बागोर की हवेली में मॉर्निंग में ही एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं
सहेलियों की बाड़ी में तकरीबन 11 बजे को। सहेलियों की बाड़ी को एक्सप्लोर करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और उसके बाद आप निकल सकते हैं सज्जादगढ़ फोर्ट और सज्जादगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। सज्जादगढ़ फोर्ट में जाने से पहले आप सज्जादगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। उसके बाद आप सज्जादगढ़ फोर्ट से सनसेट व्यू को एंजॉय करके वापस उदयपुर में आ सकते हैं और उदयपुर के लोकल फूड का मज़ा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बागोड़ की हवेली के धरोहर डांस शो ओपन होने के बाद जाते हैं तो आपको सज्जादगढ़ फोर्ट को सुबह को ही एक्सप्लोर करना होगा और बागोड़ की हवेली में शाम में जाना होगा।